नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर से होने वाले चेकअप के बारे में। दोस्तों, गर्भवती होना महिलाओं के लिए एक अद्भुत अनुभव होता है और इस समय मां और बच्चे का खास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है। मां की प्राथमिक देखभाल तो परिवार वालों और स्वयं महिला पर निर्भर करती है, लेकिन बच्चे का स्वास्थ्य जानने के लिए कुछ जांचें करानी ज़रूरी होती है। हालांकि डॉक्टर की क्लिनिक में बिताया जाने वाला समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान महिला में काफ़ी शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिनकी निगरानी करना बच्चे और मां के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होता है। गर्भवती महिला को नियमित चिकित्सा सलाह की आवश्यकता होती है ताकि उसकी गर्भावस्था सुचारू रूप से चलती रहे और किसी भी समस्या का पता लगने पर जितना जल्दी हो इलाज किया जा सके। एंटीनेटल या फिर प्रीनेटल का अर्थ है जन्म से पहले, अर्थात बच्चे के जन्म से पहले जो परीक्षण गर्भवती महिला को कराने होते हैं उन्हें प्रसव पूर्व जांच या फिर प्रसव पूर्ण परीक्षण कहते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य आपका और आपके बच्चे का स्वास्थ्य जानना होता है। अगर इस दौरान किसी भी प्रकार के जन्म दोष से पीड़ित होने का जोखिम होता है तो इनके द्वारा उसका पता लगाया जा सकता है। जन्म के पूर्व की चिकित्सकीय जांचों के दौरान डॉक्टर आपका शारीरिक परीक्षण करेंगे और साथ ही कुछ नियमित परीक्षण करवाने का सुझाव भी दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में सबसे अधिक स्क्रीनिंग टेस्ट 15 से 20 सप्ताह के दौरान करवाने की सलाह दी जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे को स्पाइना बाइफिडा, जिससे पीड़ित बच्चों की रीढ़ की हड्डी में छेद होता है और जिसकी वजह से शरीर का निचला हिस्सा खराब हो सकता है, और साथ ही साथ डाउन सिंड्रोम की असामान्यता है या नहीं। तो जो कि एक क्रोमोसोम की असामान्यता है। क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं और जिनके द्वारा माता पिता के गुण बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। तो ये असामान्यता तब उत्पन्न होती है जब क्रोमोसोम की संख्या जो है वो बहुत अधिक हो जाते हैं, या फिर अन्य किसी प्रकार की असामान्यता तो नहीं है। डाउन सिंड्रोम के कारण सीखने की क्षमता में कमी और हृदय दोष जैसी समस्याएं हो सकती है और यह अधिक उम्र में मां बनने वाली महिलाओं में अधिक प्रमुख है। लेकिन दुर्भाग्यवश सभी प्रभावित गर्भावस्था स्क्रीनिंग टेस्ट से ज्ञात नहीं की जा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे गर्भावस्था में तिमाही के आधार पर होने वाली जांचों के बारे में। तो गर्भावस्था की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान डॉक्टर आपको बच्चे के जन्म पूर्व परीक्षण करवाने की सलाह देते हैं। यदि आपके गर्भवती होने की पुष्टि हो चुकी है या आपका प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव आया है तो अपने साथी से बात करके तुरंत डॉक्टर के साथ अपनी अपॉइंटमेंट सुनिश्चित कीजिए। बेहतर होगा कि आप नज़दीक के अस्पताल और भरोसेमंद डॉक्टर से ही परामर्श लें, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान आपको कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अस्पताल नज़दीक होने से महिला और देखभाल करने वाले दोनों को ही सुविधा रहती है और साथ ही किसी भी प्रकार की जटिलता होने पर शीघ्र ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकती है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए पहली तिमाही में होने वाले आवश्यक चेकअप के बारे में। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के संबंध में डॉक्टर से पहली मुलाकात काफ़ी विस्तृत हो सकती है, क्योंकि पहली गर्भावस्था में हर महिला को होने वाले नए परिवर्तनों की जानकारी नहीं होती है। डॉक्टर आपसे मासिक धर्मचक्र, पिछले गर्भधारण, व्यक्तिगत और पारिवारिक चिकित्सा इतिहास, स्त्री रोगों, सेवन करने वाली दवाइयों और आपकी जीवन शैली के बारे में कई प्रश्न पूछेंगे। डॉक्टर को ईमानदारी से सभी प्रश्नों का सही उत्तर दें ताकि चिकित्सक जन्म पूर्व देखभाल के लिए आपकी ज़रूरतों का आकलन कर सकें। डॉक्टर आपसे पहली गर्भावस्था के लिए आवश्यक पोषण, व्यायाम, गर्भावस्था के दौरान सेक्स वगैरह के लिए उपयुक्त जीवन शैली अपनाने की सलाह भी देंगे। डॉक्टर जो है वो ऊंचाई, वजन, बीपी और हृदय गति मापने के लिए आपका शारीरिक परीक्षण भी कर सकते हैं। पहली तिमाही में होने वाला स्क्रीनिंग टेस्ट बच्चे में जन्म से पहले पनपने वाली बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट द्वारा बच्चे में डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या बच्चे की बनावट में असामान्यता जैसे कि तंत्रिका ट्यूब में छिद्र वगैरह का पता लगाया जाता है। रक्त और अल्ट्रासाउंड परीक्षण गर्भावस्था के 11वें सप्ताह से करना शुरू कर दिया जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट से यह सुनिश्चित नहीं होता है कि आपके बच्चे को ये रोग है या नहीं, इनसे सिर्फ इन बीमारियों के होने की संभावना का पता चलता है। सुनिश्चित करने के लिए आपको प्रसव पूर्व जांचें करवानी होंगी। पहली तिमाही में आपका रक्त परीक्षण, हीमोग्लोबिन और थायराइड का स्तर, साथ ही कुछ इन्फेक्शनों से ग्रस्त होने की संभावना जानने के लिए जांच की जाती है। और आमतौर पर पहली गर्भावस्था के दौरान आपको कम से कम 10 बार अस्पताल में जांच करवाने के लिए जाना पड़ सकता है, बशर्ते किसी प्रकार की जटिलता न हो। यदि आप पहले भी मां बन चुकी है तो आपको 7 बार अस्पताल जाने की आवश्यकता होगी। अगर आपकी गर्भावस्था में किसी प्रकार की भिन्नता है तो प्रसूति विशेषज्ञ आपको अधिक बार भी बुला सकते हैं, क्योंकि हर महिला की प्रेगनेंसी उसके शरीर के अनुसार भिन्न प्रकार की होती है। पहली तिमाही में कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट अनिवार्य रूप से किए जाते हैं, जैसे कि सर्वप्रथम आपकी गर्भधारण की पुष्टि करने के लिए मूत्र परीक्षण किया जाएगा और साथ ही आपके मूत्र के नमूने के द्वारा मूत्रपथ इन्फेक्शन वगैरह की जांच भी की जाती है।
गर्भावस्था के 9वें और 13वें सप्ताह के बीच आपका रक्त प्रकार, RH फैक्टर और हीमोग्लोबिन का स्तर वगैरह पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों गर्भावस्था के 11वें से 13वें सप्ताह के बीच अल्ट्रासाउंड किया जाता है और आजकल एड्स का कारण बनने वाले HIV वायरस की जांच करना भी प्रसव पूर्व परीक्षण का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये सारे परीक्षणों के माध्यम से यह भी पता चल जाता है कि क्या बच्चा डाउन सिंड्रोम और कुछ अन्य विकारों के खतरे में है या नहीं। आमतौर पर गर्भावस्था के 10वें से 12वें सप्ताह के दौरान भ्रूण में जेनेटिक गड़बड़ियों की जांच करने के लिए कोरियोनिक विलस सैंपलिंग भी की जाती है, जिसे कि हम CVSB कहते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें दूसरी तिमाही में प्रसव पूर्व होने वाले आवश्यक चेकअप की, तो दूसरी तिमाही गर्भावस्था के 4 से 6 महीने या फिर 13वें सप्ताह से 28वें सप्ताह के बीच का समय होता है। कई महिलाओं के लिए ये 3 महीने गर्भावस्था के सबसे आसान समय में से एक होते हैं, क्योंकि उनको महसूस होने वाली मॉर्निंग सिकनेस भी इस दौरान कम हो जाती है। दूसरी तिमाही के दौरान आपको हर महीने अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। दूसरी तिमाही के दौरान डॉक्टर BP, वजन, बच्चे के दिल की धड़कन और सूजन वगैरह सामान्य जांचें तो करते ही हैं, लेकिन इस समय करवाने वाले आवश्यक टेस्ट की बात करें तो उनमें है मूत्र परीक्षण यानी कि यूरिन टेस्ट, ग्लूकोज, प्रोटीन और बैक्टीरिया की उपस्थिति की जांच के लिए मूत्र परीक्षण किया जाता है और मूत्रपथ इन्फेक्शन होने पर आपको मूत्र करने के दौरान जलन महसूस हो सकती है और बुखार भी आ सकता है। साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान यह जांच कई बार की जाती है। गर्भावस्था के 18वें और 22वें सप्ताह के दौरान अल्ट्रासाउंड टेस्ट करना होता है ताकि डॉक्टर बच्चे में होने वाले विकास की जांच कर सके। डाउन सिंड्रोम की जांच करने के लिए यह 11 से 13 सप्ताह के बीच किया जाता है। बाकी डॉक्टर जब उचित समझेंगे आपको अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह स्वयं दे देंगे। साथ ही साथ पुष्टि परीक्षण भी किया जाता है, जिसे कि हम कंफर्मेशन टेस्ट कहते हैं। तो जब परिणाम पॉजिटिव स्क्रीनिंग होता है तो 15वें सप्ताह के बाद एमनियोसेंटेसिस परीक्षण किया जाता है। उसके साथ ही साथ क्वाड्रुपल टेस्ट भी किया जाता है। इसे क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट या क्वाड टेस्ट भी कहा जाता है, जो कि गर्भवती महिला के रक्त में 4 हार्मोनों के स्तर को मापता है। आमतौर पर यह परीक्षण गर्भावस्था के 15वें और 20वें सप्ताह के बीच अर्थात दूसरी तिमाही में किया जाता है और यह स्क्रीनिंग बच्चे में डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, स्पाइना बाइफिडा और एनेन्सेफेली यानी कि मस्तिष्क का एक जन्मजात रोग होता है वगैरह की जांच करने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ रक्त परीक्षण यानी कि ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है। हीमोग्लोबिन का स्तर मापने, साथ ही साथ ब्लड शुगर के स्तर की जांच के लिए रक्त परीक्षण भी किया जाता है। दोस्तों बात की जाए तीसरी तिमाही में कराने वाले आवश्यक चेकअप की, तो प्रसव पूर्व देखभाल स्वस्थ गर्भावस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेषकर तब जब महिला गर्भावस्था के अंतिम चरणों में पहुंच गई हो। तीसरी तिमाही के दौरान आपकी सेहत और प्रेगनेंसी के अनुसार डॉक्टर आपको प्रत्येक 2 या 4 सप्ताह में अस्पताल जाने के लिए कह सकते हैं। 36वें सप्ताह की शुरुआत से जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आपको साप्ताहिक जांच कराते रहना चाहिए। डॉक्टर आपके BP और वजन में वृद्धि के साथ साथ बच्चे के दिल की धड़कन और गतिविधियों की भी जाँच करते रहेंगे और आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा या फिर इन्फेक्शन की उपस्थिति जानने के लिए मूत्र परीक्षण भी किया जा सकता है। हमेशा की तरह किसी भी प्रकार की चिंता या कठिनाई महसूस होने पर डॉक्टर से बात करें। तो तीसरी तिमाही में कराने वाली कुछ जांचें और परीक्षणों की बात करें तो एनीमिया का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण, सिफिलिस, गोनोरिया, HIV वगैरह यौन संचारित रोगों के लिए टेस्ट, यदि आवश्यक हो तो ग्लूकोज परीक्षण, प्लेसेंटा की स्थिति, बच्चे का विकास और एमनियोटिक द्रव्य के स्तर की जांच करने के लिए अल्ट्रासाउंड, यदि जोखिम भरी गर्भावस्था है तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट, यदि फ्लू का मौसम है तो फ्लू का टीका, माँ और बच्चे के लिए खांसी से बचाव के लिए वैक्सीन और इन्फेक्शन की जांच और बचाव के लिए योनि और मलाशय का परीक्षण, ताकि इन्फेक्शन होने पर आपको एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जा सके और इन्फेक्शन बच्चे में स्थानांतरित न हो। तीसरे तिमाही के दौरान ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस की स्क्रीनिंग भी की जा सकती है। GBS आमतौर पर आंतों या फिर निचले जननांगों में पाया जाता है, जो कि वयस्कों के लिए हानिकारक होता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के दौरान GBS से संक्रमित होने वाले बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।